हेलो स्टूडेंट्स, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उनको आप सीरियल से देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप अगर उनकी क्लिप्स अलग अलग भी देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक अलग स्पेशल टॉपिक डाल रहा हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक्यूरेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं। जो पिछले वीडियो हमने बनाए हैं उसमें से एक वीडियो में आप देखेंगे हमने आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड इनकम, एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये जो वर्ड हम यूज करते हैं ये हम कहां कहां कैसे करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का मतलब होता है उस तरह का पेमेंट या ट्रांजैक्शन जिसकी सर्विस तो हमने रिसीव कर ली है लेकिन हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। क्लियर? तो पेमेंट न करने के कारण वो एक्सपेंसेस तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन वो पैसा तो देना बाकी है हमारा, उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और उसी तरह से वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई तो उसको हम कहां करेंगे, उसको हम एसेट साइड शो करेंगे, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हमको देना है वो तो लायबिलिटी हो गए और जो इनकम हमको मिलनी है यानी हमने अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई तो वो हमारी एसेट्स हो गई। तो एसेट लायबिलिटी में दो चीजें और ये एक्स्ट्रा हमको शो करना रहता है। इसके अलावा एट द एंड ऑफ द ईयर हमको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा डाल के प्रॉफिट की एक्यूरेसी को निकालना होता है। एक डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन क्या, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब है कि कोई भी एसेट्स को बिजनेस के लिए जब हम यूज करते हैं तो यूज करने से जो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब सपोज हमने कोई प्लांट परचेज किया 5 करोड़ रुपीस का, एक साल यूज करने के बाद उसकी वैल्यू रह गई 4.5 यानी 4.5 करोड़, तो 50 लाख रुपीस क्या हुआ? इट्स अ डेप्रिसिएशन। कोई व्हीकल्स हमने परचेज की, उसको जो हम रन कराते हैं चलाते हैं तो उसके बाद उसकी वैल्यू जो रिड्यूस होती है इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से जो हमारी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स हैं उन फिक्स एसेट्स को यूज करने से जो उनकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है उसको हम बैलेंस शीट में वैल्यू को रिड्यूस करके शो करेंगे, जिससे कि एक्चुअल एसेट्स की पोजीशन देखे और उसकी वैल्यू जो रिड्यूस हो रही है उसको हम बिजनेस रन करने में यूज कर रहे थे तो इसलिए वो एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करते हैं हम? सपोज कि एक प्लांट एंड मशीनरी है 5 करोड़ रुपीस की, तो 5 करोड़ रुपीस की हमने अगर 1 अप्रैल को परचेज की तो 31 मार्च को जब बुक्स क्लोज करेंगे तो उस पे एक रेट होगा डेप्रिसिएशन का, वो हम अप्लाई करेंगे। अब रेट क्या होगा? थैंक यू, सॉरी। जो इनकम टैक्स के हिसाब से रेट अलग होता है डेप्रिसिएशन का, कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलग होता है। तो आप बुक्स इनकम टैक्स के हिसाब से बना रहे हैं या कंपनीज एक्ट से, तो जो रेट गिवन है उसको आपको अप्लाई करना। सपोज 10% का रेट प्लांट मशीनरी में दिया है कि 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 5 करोड़ की एसेट्स पे 10% से डेप्रिसिएशन अगर हमने चार्ज किया तो हो जाएगी 5 लाख रुपीस। तो जो स्टार्टिंग में हमारी प्लांट मशीनरी होगी वो तो 5 करोड़ की होगी, उसमें से हम 5 लाख रुपीस यानी 10% अगर हम यूज करेंगे तो हो जाएगी 50 लाख। 50 लाख इज अ डेप्रिसिएशन, राइट? 5 करोड़ का 10% इज अ 50 लैक्स। तो अब जब हम क्लोजिंग में बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें जो हम मशीनरी दिखाएंगे वो मशीनरी की वैल्यू होगी 5 करोड़ लेस 50 लाख डेप्रिसिएशन इक्वल टू 4 करोड़ 50 लैक्स। ये हम किस में दिखाएंगे? बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू। और जो ये 50 लाख इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है
दिस इज अ एक्सपेंडिचर सोन इन द एक्सपेंसेस साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा एक्सपेंसेस है। तो इस एक्सपेंसेस को जो हम प्रॉफिट से माइनस करेंगे तब एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएगी। उस प्रॉफिट पे हमको टैक्स देना है। तो डेप्रिसिएशन के टाइप्स जो नॉर्मली यूज होते हैं, सबसे पहला रिटन डाउन वैल्यू, WDV मेथड कहते हैं जिसको हम, WDV। दूसरा स्ट्रेट लाइन मेथड। ये दो मेथड्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब जो स्ट्रेट लाइन मेथड्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड्स बिल्कुल सिंपल मेथड्स होता है। आपने 1 लाख रुपीस की कोई एसेट परचेज की, उस एसेट्स की लाइफ सपोज 10 इयर्स है, तो हम उसकी कॉस्ट प्लस उसको इंस्टॉल करने के एक्सपेंसेस ऐड करके टोटल उसकी कॉस्ट निकाली। सपोज 1 लाख रुपए की कोई मशीनरी हमने परचेज की, इंस्टॉलेशन में उसके 10,000 एक्सपेंसेस हुआ, तो वो हम उसमें ऐड कर देंगे, तो वैल्यू हो गई 1,10,000। अब 1,10,000 जो हमने मशीनरी परचेज की, इसकी लाइफ है 10 इयर्स, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो ईच ईयर उसकी जो वैल्यू रिड्यूस होगी वो निकल आएगी। तो 1,100, राइट, और 11,000 हो गई, क्योंकि 1,10,000 डिवाइडेड 10 इक्वल टू 11,000। तो 11,000 जो डेप्रिसिएशन आया, इट्स अ स्ट्रेट लाइन मेथड। और ये 11,000 अप टू 10 ईयर हर साल 11,000 को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी राइट ऑफ करते रहेंगे, और हर साल 11,000 मशीन से बैलेंस शीट में रिड्यूस करते रहेंगे। फर्स्ट ईयर मशीन जो बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम 1,10,000 माइनस 11,000, वैल्यू आ गई। अगले साल जो बचा बैलेंस उस पे फिर 11,000 माइनस करेंगे, और उस 11,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। दूसरी है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू, WDV। ये मेथड स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा अलग है। इस मेथड में हम क्या करेंगे कि 1 लाख रुपीस की जो हमने एसेट परचेज की है, उस पे जो हमने 10,000 इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस किया है वो ऐड कर देंगे। तो अब मशीन की कॉस्ट क्या हो गई, कैपिटलाइजेशन हो गया, तो उस मशीन की कॉस्ट हो गई आके 1,10,000। अब इस पे हम अगर WDV मेथड अप्लाई करेंगे तो 10,000 सपोज हर साल उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 11,000 का 10%, फर्स्ट ईयर तो 11,000 हुआ। अब 1,10,000 में से जब 11,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 99,000। बहुत ध्यान से सुनिए आप इस पॉइंट को, बैलेंस कितना बचा, 99,000। किस मेथड से, WDV। अब हम यहां पे अगर स्ट्रेट लाइन मेथड लेके चले तो 1,10,000 10 ईयर से डिवाइड करा तो 11,000। तो दोनों में फर्स्ट ईयर जो बैलेंस शीट का बैलेंस क्लोजिंग में आएगा वो 99,000 आएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 11,000 में को हम फिर 99,000 से माइनस करेंगे, तो वैल्यू बचेगी 88,000। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू में ऐसा नहीं होगा। रिटन डाउन वैल्यू में जो उसकी रिटन डाउन वैल्यू बची है, यानी 1,10,000 माइनस 11,000 इक्वल टू 99,000 पे 10% अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन 11,000 आ रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स में 99,000 का 10%, यानी 99,000 का 10% 9,900 हुआ। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड्स, एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दोनों में फर्स्ट ईयर तो सेम होगा, लेकिन उसके बाद हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होता रहेगा, एक्सक्यूज मी, उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अब इनकम टैक्स या कंपनीज एक्ट कहता है कि आपने जो भी डेप्रिसिएशन का रेट डिसाइड किया है, जो भी डेप्रिसिएशन का मेथड अप्लाई किया है, उसी मेथड को आप कंटिन्यू ईच ईयर अप्लाई करेंगे। अगर आपने फर्स्ट ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दिया, नेक्स्ट ईयर डिमिनिशिंग लगा दिया, तो फिर आपको जो कंपेरेबिलिटी है पिछले साल से इस साल प्रॉफिट की, वो गड़बड़ा जाएगी, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन का रेट और मेथड
हर साल ईच ईयर एक सा रखना है, जिससे कि प्रॉफिट पे इफेक्ट ना आए। तो डेप्रिसिएशन के दो जो मेन मेथड्स हैं वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, दोनों हमने आपको बताए। इनमें अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो मैं आपका एक्सेप्ट करता हूं, वेलकम करता हूं। और मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक एक चीज स्टेप बाय क्लियर करूं। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज समझनी है तो कमेंट्स के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।